नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण और जीवन परिवर्तनकारी कथा पर। आचार्य चाणक्य कहा करते थे, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें तो सिर्फ दयालु या विनम्र बनना ही काफी नहीं, तुम्हें शक्ति और आत्मसम्मान की रक्षा करना आना चाहिए। अत्यधिक विनम्रता कई बार नुकसानदेह साबित होती है। जब यह बात चंद्रगुप्त ने सुनी तो वे चकित रह गए और बोले, गुरुदेव, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या बुरा बनना जरूरी है तभी लोग इज्जत करेंगे? चाणक्य शांत स्वर में मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं कह रहा हूं कि सम्मान किसी से मांगकर नहीं लिया जा सकता। उसे अपने कर्म, अपनी शक्ति और अपने आत्मसम्मान से कमाना पड़ता है। लोग तुम्हें तभी गंभीरता से लेंगे जब उन्हें महसूस होगा कि तुम में दम है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारी शंका का समाधान करेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक महात्मा रहते थे। वे दयालु, शांत और उच्च कोटि के ज्ञानवान थे। उनके आश्रम में कई शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे। पूरे क्षेत्र में उनका नाम आदर और गुणों की वजह से फैल चुका था। उसी जंगल के पास एक विशाल और जहरीला सांप भी रहता था। उसकी फुफकार से ही लोग कांप उठते थे। उसका विष इतना घातक था कि एक बूंद ही मृत्यु का कारण बन सकता था। लोग उससे डरते भी थे और यह डर ही उसका सम्मान भी बन गया था। एक दिन महात्मा ने उस सांप को देखा और उससे कहा, वत्स, दूसरों को डराना और उन्हें बिना कारण हानि पहुंचाना ठीक नहीं है। तुम्हारे डसने से लोगों का जीवन संकट में पड़ता है। याद रखो, हिंसा का परिणाम विनाशकारी होता है। आज से यदि तुमने किसी को डसा तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। महात्मा के श्राप से सांप भयभीत हो गया। उस दिन के बाद उसने किसी को नहीं डसा। उसने सोचा, अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव और जंगल में फैल गई कि यह सांप अब जहरीला नहीं रहा। लोगों का डर समाप्त हो गया। अब बच्चे उसे छेड़ने लगे, पत्थर फेंकने लगे, उसकी पूंछ पकड़कर घसीटते, यहां तक कि खेल खेल में उस पर पैर रख देते। पहले जिसका भय सबको दूर से ही रोक देता था, वह अब उपहास और मजाक का पात्र बन गया था। कुछ ही दिनों में सांप की हालत दयनीय हो गई। उसका शरीर घावों से भर गया, चमक फीकी पड़ गई और आंखों से आंसू बहने लगे। वह किसी कोने में जाकर छिप जाता ताकि और प्रताड़ना से बच सके। कुछ समय बाद महात्मा उसी मार्ग से गुजरे और उन्होंने उस सांप को अत्यंत दुर्बल अवस्था में देखा। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, वत्स, तुम्हारी यह स्थिति कैसे हुई? तुम तो इस जंगल के सबसे भयभीत करने वाले जीव थे, फिर आज इतने दयनीय कैसे हो गए? सांप रोते हुए बोला, गुरुदेव, आपने मुझे डसने से मना किया था, इसलिए मैंने किसी को नहीं काटा। अब सब लोग मेरा उपहास करते हैं। मुझे पत्थर मारे जाते हैं, घसीटा जाता है और कोई मेरा सम्मान नहीं करता। क्या दया और अहिंसा का यही फल है, गुरुदेव? महात्मा ने उसकी ओर करुणा से देखा और बोले, वत्स, मैंने तुझे डसने से मना किया था। यह तब कहा था कि तू फुफकार भी न भरे। काटना आवश्यक नहीं था, लेकिन अपनी शक्ति का आभास दिलाना जरूरी था। तुझे चाहिए था कि तू अपनी गर्जना, अपनी फुफकार से लोगों को भयभीत करता ताकि वे तेरा सम्मान करना न छोड़ते। याद रखो, संसार में सम्मान उसी को मिलता है जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता है। जो हर अपमान सहते सहते चुप रह जाता है, उन्हें लोग धीरे धीरे ठुकरा देते हैं। दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष यही है कि अत्यधिक विनम्रता या बिना प्रतिरोध के सहनशीलता इंसान को कमजोर बना सकती है। दयालु बनो, लेकिन अपने सामर्थ्य का आभास भी कराओ। यदि आप अपनी शक्ति नहीं दिखाएंगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे। दोस्तों, अब जानते हैं चाणक्य के 3 सबसे महत्वपूर्ण नियम जो व्यक्ति को समाज में सम्मानित बनाते हैं। यदि इन्हें सही तरह अपनाया जाए तो कोई भी व्यक्ति इज्जतदार और प्रतिष्ठित बन सकता है। नियम पहला, जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। चाणक्य कहते थे, मौन से बड़ा कोई आभूषण नहीं। जो लोग कम और सोच समझकर बोलते हैं उनकी बातें असर करती हैं, लेकिन जो हर समय बोलते रहते हैं, हर विषय पर बिना मांगे राय देते हैं, उनकी बातों की कोई कद्र नहीं होती। जैसे गहरी नदी शांत बहती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक बोलने से बचता है। अनावश्यक बोलना न सिर्फ आपकी छवि को खराब करता है, बल्कि कई विवादों में भी फंसा सकता है। कैसे अपनाएं? जब तक जरूरी न हो तब तक चुप रहें। दूसरों को ध्यान से सुने, फिर सोचकर उत्तर दें। बिना मांगे सलाह न दें। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न करें। नियम दूसरा, बिना बुलाए कहीं मत जाएं। चाणक्य कहते थे, जहां आपकी आवश्यकता नहीं है वहां आपकी उपस्थिति का सम्मान भी नहीं होगा। कुछ लोग हर जगह अपनी टांग अड़ाने की आदत पाल लेते हैं। वे दूसरों के निजी मामलों में बिना बुलाए घुस जाते हैं। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे लोग उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। कैसे अपनाएं? बिना बुलाए किसी की निजी बातचीत या कार्यक्रम में शामिल न हो। जब तक कोई आपसे मदद न मांगे, आगे आकर राय न दे। याद रखें, आपकी मौजूदगी तभी मूल्यवान है जब कोई आपको बुलाए। नियम तीसरा,
हर परिस्थिति में धैर्य रखें। धैर्य इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देता है, गुस्से में निर्णय लेता है, लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। शांत रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह साबित करता है कि आप बुद्धिमान और संतुलित हैं। वही व्यक्ति दीर्घकाल तक सम्मान पाता है, जो हर स्थिति में स्थिर रहता है। कैसे अपनाएं? अपने मन को स्थिर करने की आदत डालें। अनावश्यक बहस और झगड़ों से बचें। दोस्तों, इन 3 नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल समाज में सम्मान कमाता है, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी करता है। यह मत भूलिए कि इज्जत मांगी नहीं जाती, इसे अपने आचरण और कर्मों से कमाना पड़ता है। तो याद रखें, जितना जरूरी हो उतना ही बोलिए, बिना बुलाए कहीं मत जाइए। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखिए। जो इन नियमों को अपनाता है, उसे लोग न सिर्फ एक समझदार और गंभीर व्यक्ति मानते हैं, बल्कि उसका सम्मान खुद ब खुद बढ़ जाता है। धन्यवाद।